जीवन दाता तूने, जान से भी जग को चाहा, रक्षा की पथ पे इसको भाग दिया है जन्नत का। प्रेम भरा संसार, मोक्ष दिलाए जो संसार, बोझ के द्वारा सियोन में प्रभु ने स्थापित कर दिया। अपने शिष्यों के पैर सागर धोए पालनहार, एक मिसाल दिया ताकि हर कोई करे ऐसा। जो उसने तोड़ी थी रोटी वो बन गई बदन, उसकी भांति जीवन भी टूटे इस जग में सबका। रोज मिटाई पीड़ा को, हे प्रभु वर्य साथ तेरा, सारे दोष मिटाता है इस दुनिया में साथ तेरा। करे जो भी इंसान, देखे उसको नाथ सदा, प्रेम भरा संस्कार बने बरसाते अनुपम कृपा। हमारा ये बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान, कर संपन्न ईश कृपा से प्रभु मसीह की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की, मेरा में उस पास्का की। आज्ञा है यह मसीह की, मेरा में उस पास्का की। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पैर।
परम धाम में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। स्वर्गीय पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। जैसे सुख में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर हो आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। महिमा होवे नित्य निरंतर।
पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, पावे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने शिष्यों के पाँव धोकर सेवा का उत्तम उदाहरण दिया। वो पवित्र बलिदान की स्थापना करते हुए अपने शरीर रक्त को हमें भोजन एवं पेय के रूप में दे दिया। हमें इस योग्य बना दे कि हम इन पवित्र रहस्यों को, जिनकी तूने प्रेम के संस्कार के रूप में स्थापना की, निर्मल अंतकरण एवं पवित्र मन से अर्पित कर सके। हे सबके प्रभु सर्वदा। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च प्रभु की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभुओं के प्रभु की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने मिस्रियों के पहलोटों को मारा, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वो उनके बीच में से इस्राएलियों को निकाल लाया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने लाल सागर को दो भागों में विभाजित किया, वो बीच में से इस्राएलियों को ले चला, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने फिरौन और उसकी सेना को समुद्र में बहा दिया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने शक्तिशाली राजाओं को हराया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने उनकी भूमि को विनाश के रूप में दे दिया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हो, अनादि से अनंत काल तक आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर, तेरे पवित्र नाम के प्रति
हमारे पापों को क्षमा कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु, हो सृजनहार सर्वदा। हे सबके प्रभु तेरी महिमा हो, ईसा मसीहा तेरी स्तुति हो। तन को तू नव जीवन देता, आत्मा का तारण करता। हे सबके प्रभु, यह परमुजिद है कि हम तुझसे निरंतर धन्यवाद दे और तेरे नाम की स्तुति करें। हे सबके प्रभु तेरी महिमा हो, ईसा मसीहा तेरी स्तुति हो। तनु को तू नव जीवन देता, आत्मा कहे तारण करता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो, सदा सर्वदा जय हो। हे सबके प्रभु तेरी महिमा हो, ईसा मसीहा तेरी स्तुति हो। तन को तू नव जीवन देता, आत्मा का तारण करता। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तुझे स्तुति, आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंची स्वर से गाएंगे हम, जीवंत प्रभु का महिमा गाएं। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। अनादि से अनंत काल तक आमीन।
हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू संतों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ से वाचन। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। उत्पत्ति अध्याय 12 पद संख्या 1 से 10 तक। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने माता पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था, और लोट उसके साथ गया। जब अब्राम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी आयु 75 वर्ष की थी। अब्राम अपनी पत्नी सारा तथा अपने भतीजे लोट को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कनान देश चले गए। वहाँ पहुंचकर अब्राम ने सिखेम नगर तक, मोरे के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। अब्राम ने वहाँ प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहाँ से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में ऐ था। उसने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेब की ओर बढ़ा। जब इस देश में अकाल पड़ा तो अब्राम मिस्र से कुछ समय बिताने के लिए वहाँ चला गया, क्योंकि देश में घोर अकाल था। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, मलाकी नबी के ग्रंथ से वचन। अध्याय 1 पद संख्या 10 से लेकर 14 तक। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, क्या तुम में ऐसा कोई नहीं जो द्वार बंद कर मेरी वेदी पर व्यर्थ की अग्नि सुलगाने पर रोक लगा दे। मैं तुमसे अप्रसन्न हूँ और तुम्हारे हाथों से चढ़ाई भेंटें मुझे ग्रहण नहीं है। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, उद्यांचल से लेकर अस्त्यांचल तक राष्ट्रों के बीच मेरा नाम महिमावान है। सर्वत्र मेरे नाम पर धूप और शुद्ध बलि अर्पित की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रों के बीच मेरा नाम महिमावान है। किंतु तुम ये सोचकर उसका अपमान करते हो कि प्रभु की वेदी दूषित और उस पर चढ़ाया हुआ भोजन तुच्छ है। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, तुम मुझ पर नाक चढ़ाकर कहते हो, यह क्या भला है। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, तुम चोरी का लंगड़ा या रोगी बलि पशु लाकर चढ़ाते हो। क्या मैं तुम्हारे हाथों से ये ग्रहण करूं? कदापि नहीं। धिक्कार उस धूर्त को जो अपने रेवड़ में
नर पशु को पालन कर चढ़ाने की मन्नत मांगता है, किंतु उसके स्थान पर दूषित पशु को चढ़ाता है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं महान राजा हूँ, राष्ट्रों में लोग मेरे नाम से डरते हैं। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। प्रकीर्तन के लिए खड़े हो जाएं। तज दे सद्गुण अपनाए, शांति हम पाए। दिव्यात्मा के गीतों से, हल्लेलुया गीतों से, प्रभु के पावन उपवास की निर्मल याद मनाए हम आज के दिन पावन वेदी पर। कर्म करे निर्मल, तद दे छूटे बोल, काबू जिह्वा पर। दिव्यात्मा के गीतों से, हल्लेलुया गीतों से, प्रभु के पावन उपवास की निर्मल याद मनाए हम आज के दिन पावन वेदी पर। नित्य पिता ईश्वर सुध और आत्मा का स्तुति गान गाए हम। दिव्यात्मा के गीतों से, हल्लेलुया गीतों से, प्रभु के पावन उपवास की निर्मल याद मनाए हम आज के दिन पावन वेदी पर। आदि में जैसे अब और सर्व सदा, आमीन को जित हो। दिव्यात्मा के गीतों से, हल्लेलुया गीतों से, प्रभु के पावन उपवास की निर्मल याद मनाए हम आज के दिन पावन वेदी पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फलों का संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से वाचन। गुरु और आपका आशीर्वाद। मसीह आपको आशीर्वाद दे। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरा रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो
तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गणों की पैरों धोई प्रेम की नव मिसाल दी। निज तन हम लोगों को दिया है फल में नव जीवन सब में। आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया। शांत रहें और ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। शांति आप लोगों के साथ हो। आपके और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे एक संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सीमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के हाथ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बांधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वे सीमोन पतरुस के पास पहुंचे तो पतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सीमोन पतरुस ने उनसे कहा, प्रभु तो मेरे पैर ही नहीं मेरे हाथ और सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो किंतु सबके सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद
वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि वे वही हो। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। मच्छी में पानी लेकर और अंगोछा बांध कर अपने ही शिष्यों के पैर धोए मसीहा सारे। चिल मच्छी में पानी लेकर और अंगोछा बांध कर अपने ही शिष्यों के पैर धोए मसीहा सारे। सिखलाते हैं नम्रता, फहराते प्रेम ध्वजा। दासों की देखो चरण धोती है खुद सर्वेश्वर। प्यार के पंख पसार फिर ये बोले पालनहार। कायम करूं मैं मिसाल प्यारो तुम्हारी खातिर। चिल मच्छी में पानी लेकर और अंगोछा बांध कर अपने ही शिष्यों के पैर धोए मसीहा सारे। शिक्षा मेरी दी हुई ना भूलना ये कभी। सच्ची हृदय से गुरु मानो तुम मुझको अगर। धोए गुरु ने चरण जो ये करोगे स्मरण। एक दूसरे की भी चरण धो पाओगे तुम हंसकर। चिल मच्छी में पानी लेकर और अंगोछा बांध कर अपने ही शिष्यों के पैर धोए मसीहा सारे। शासन ये देता हूँ मैं, करना है पालन तुम्हें। करना तुम एक दूजे से खुद से करो जितना प्यार। जग में मेरे शिष्यों की
पहचान है बस यही, करो तुम एक दूजे से, खुद से करो जितना प्यार। चिलमची में पानी लेकर और अंगूठा बांध कर अपने ही शिष्यों के पैर धोए मसीहा सादर। सबसे है ऊंचा वो प्यार, जो मीठे के वास्ते कर पाएगा जान निसार। मेरी विधि को अगर रखोगे सर आँखों पर, तुमको बनाऊंगा मैं, रखूंगा तुम पे नजर। चिलमची में पानी लेकर और अंगूठा बांध कर अपने ही शिष्यों के पैर धोए मसीहा सागर। सेवक ना जानूंगा मैं आइंदा प्यारो तुम्हें, अब तो सदा के लिए तुम सब हुए मेरे यार। सेवक ना जानूंगा मैं आइंदा प्यारो तुम्हें, अब तो सदा के लिए तुम सब हुए मेरे यार। चिलमची में पानी लेकर और अंगूठा बांध कर अपने ही शिष्यों के पैर धोए मसीहा सादर। हम सब पश्चाताप और श्रद्धा भक्ति से विनय करें। हे प्रभु हम पर कृपा कर। हे प्रभु दया कर। हे मसीह तूने निर्जन प्रदेश में 40 दिन और 40 रात उपवास एवं प्रार्थना में व्यतीत किया। हमें भी यह वर दे कि हम भी तपस्या एवं पश्चाताप के मार्ग पर चलें और प्रार्थना के उत्साह में आगे बढ़े। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे मसीह तू ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप हरता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम अपने और दूसरों के पापों के प्रति प्रायश्चित करें। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे मसीह तूने कहा है मैं स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी हूँ। जो मेरा शरीर खाता है और लहू पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। हमें यह वर दे कि हम तेरे शरीर रक्त को ग्रहण कर अनंत जीवन के सहभागी बन जाए। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे मसीह तूने कहा तुम मेरी स्मृति में इसे किया करो जो मैंने किया है। हमें सहायता दे कि हम इस पवित्र बलिदान में भाग लेकर
तेरे मुक्तिदायक प्रेम का निरंतर अनुभव कर सके, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे मसीह, तूने शिष्यों के पावों को धोकर हमें विनम्रता और आत्मसमर्पण का नमूना दिया। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम विनम्रता से अपने भाई बहनों की सेवा कर सके, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे मसीह, तूने हमें एक दूसरे के पैर धोने का आदेश दिया है। हमें ये शक्ति प्रदान कर कि हम स्वयं को शून्य बनाकर जीवन बिताएं, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे मसीह, हमें जो एक ही रोटी से खाते हैं तथा एक ही प्याले से पीते हैं, प्रेम और एकता में वास करने योग्य बना दे, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे मसीह, तूने हमें आज्ञा दी, जैसे मैंने तुझसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। हमारी ये सहायता कर कि हम एक दूसरे से प्यार करते हुए तेरे शिष्य बनने योग्य जीवन बिताए, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण परमाध्यक्ष लियो 14 के लिए, हमारी कलीसिया के मुखिया मां राफेल तट्टिल और हमारे पिता महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन वडकेल, हमारे धर्माध्यक्ष मार जेम्स अधिकलम एवं अन्य धर्माध्यक्षों आध्यात्मिक वरदानों से भर दे ताकि वे प्रार्थना एवं परित्याग के मार्ग से हमारी अगुवाई कर सके, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और एक दूसरे को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र को पास्का मेमने के रूप में हमें दे दिया। तेरी इस महानीय देन के शक्ति से आपसी प्रेम में जीवन बिताने में हम योग्य बन जाए। तेरे पवित्र शरीर और रक्त हमारे लिए आनंद जीवन का कारण बन जाए। हे सबके प्रभु सर्वदा। गुरुवर, आपका आशीर्वाद। प्यारे भाइयों बहनों, हस्तारोपण के लिए सिर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सावित्री कलीसिया तेरी है। वो तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरी महिमा में ईश्वरत्व के साथ एक तत्व है। उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिताई की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी सावित्री कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु, तू अपनी दया हमें पूर्ण कर दे। हमारे हाथ अपने वरदानों की वर्षा कर। तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कर्मियों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा की स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। जो शांत संस्कार स्वीकार कर चुके हैं और जीवन की मुद्रा से अंकित हैं, वे भक्ति और ध्यान से पवित्र रहस्यों में भाग लें। क्रूस पे घोर कठोर पीड़ा सहने को प्रभु जी
पर देखो ये रक्त शरीर, आज है मसीहा की याद में खो जाए। धन्य कहीं हम स्वर्ग की देन महान, धन्य कहीं हम स्वर्ग की देन महान। पुत्र पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। यीशु माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनधिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरितों के बंधुओं विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे, प्रभु सकलेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से ईसा मसीह और परम पिता की पवित्र आत्मा की महिमा गाए। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही है ये प्रभु ईश्वर। दृष्टा दृश्या दोनों का यह विश्वास हमारा है। ईसा मसीहा इकलौता सारी सृष्टि का पहला उठा, सभी युगों की पहली जन्मा, यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाया हुआ है वो ईश्वर से सच्चा
विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में है संपूर्ण, एक तत्व है पिता के संग, उसी से सब कुछ सृजित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा है, यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। घबराया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभु तीसरे दिन, ये विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता की दाहिनी ओर, शोभित उसकी महिमा पार, यह विश्वास हमारा है। आएगा वो अंतिम दिन, मृदु और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा में, यह विश्वास हमारा है। ईश पिता से प्रस्तुत जो एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया, प्रेरित गण और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। पाप क्षमा हेतु एक बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुत्थान, वारिस शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने प्रादि धर्माध्यक्षों, मुख्य महाधर्माध्यक्षों, धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म सेवकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता, भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए हम प्रार्थना करें। सभी विश्वासी शासकों का जो प्रभु ईसा को प्रेम करते हैं, वो सच्चे विश्वास में संसार से विदा हुए सभी लोगों का हम स्मरण करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। आमीन। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ,
जो भड़के हुओं को खोजता है और बिखरे हुओं को बटोरता है। तेरी महिमा हो, तू जो दूर है उनको निकट बुलाता है और जो भड़के हुए उन्हें पूर्ण सत्य के ज्ञान तक लाता है। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जिसने अपनी कृपा द्वारा मुझ दुर्बल को बुलाया है और अपनी दया में मुझे अपनाया है। तूने मुझे तेरी पवित्र कातली कलीसिया के उत्कृष्ट शरीर का एक विशिष्ट सदस्य बनाया है और मुझे एक बलिदान अर्पित करने के लिए अभिषिक्त किया है। हे प्रभु ईश्वर, तू हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह में अत्यंत प्रसन्न है। तू हमारे पापों को क्षमा करता है और सबसे मेल मिलाप स्थापित करता है। हम तेरे समक्ष एक जीवन पवित्र और सुग्राह्य बलिदान अर्पित करते हैं जो तेरे प्रिय पुत्र की प्राण पीड़ा, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान का स्मरणोत्सव है। हे ईश्वर सत्य के पिता, तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह, तेरे जीवन दो और जीवन प्रदायक पवित्र आत्मा, हम तुझे स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। शांति आप लोगों के साथ हो। आपके और आपकी आत्मा के साथ भी। भाइयों बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य से संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। पुरोहित प्रार्थना करने लगे हैं कि उनकी मध्यस्थता द्वारा शांति का विस्तार हो। हम सिर झुकाकर सर्वोच्च में मन लगाएं, मौन रहे, एकाग्र होकर अपने हृदयों में भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपातर दान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सखचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने मन के विचारों को, केरूबीन संग सेराफिम जगह गाते हैं पावन परिपावन। इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु है, प्रतापी राजा सकल ईश्वर सदा तेरे सम्मुख की ओर। मानव जाति के प्रथम फल, मसीहा का जो ये बलिदान, नबियों ने जिसको पेश किया, प्रेरितों ने जिसकी घोषणा की। शहीदों ने अपना लहू बहाकर जिसको मोल लिया था, धर्मवीरों ने व्याख्या की
जिसको उठाया सेवकों ने। याजकों ने जिसको अर्पित किया, मानवों ने जिसे प्राप्त किया, सारी सृष्टि की मुक्ति हेतु सबके प्रभु को अर्पित है। न्यायोचित है पावन यह बलिदान, न्यायोचित है पावन यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर और शाश्वत पिता, जो हम सबका संरक्षण करता है, तुझे और तेरे इकलौते पुत्र को और पवित्र आत्मा को हम निरंतर स्तुति अर्पित करते हैं, क्योंकि सब कुछ तेरे द्वारा ही रचित है। तूने शून्यता से हमारी रचना की और हमें व्यवस्था प्रदान की, परंतु जब हम लड़खड़ाए, गिरे और नष्ट हुए, तब तूने हमें नवीनीकृत किया, हमें उठाया और पापों से मुक्त किया। तूने निरंतर हमसे अत्यंत प्रेम पूर्वक भेंट की, अपनी दया में तूने हमें स्वर्ग तक उड़ाया और आने वाला राज्य प्रदान किया। हे ईश्वर सत्य के पिता, तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह और तेरे जीवंत पवित्र आत्मा द्वारा हम पर बरसाए ज्ञात और अज्ञात, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब कृपादानों के लिए हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू ये उपासना हमारे हाथों से स्वीकार कर। हम इस योग्य नहीं है कि तेरे सामर्थ्य का वर्णन कर सके तथा तेरी महिमा की घोषणा कर सके। हे मेरे प्रभु, सत्य तो ये है कि समस्त प्राणियों के मुख और जिह्वाएं मिलकर भी तेरी महानता का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऊंचे सुर से करते स्तुतिगान, एक दूजे से पुकार गाते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु सकलेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर पूजित है प्रभु अवनी अंबर। तेरी हो प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से परम धाम में। होसाना दाऊद सुत को होसाना, उसकी हरदम जय जयकार। होसाना होसाना। हे प्रभु आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और ये बलिदान स्वीकार करे। वह आपकी पूर्णताई को स्वर्गराज में महिमान्वित करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और उसकी कृपा करुणा की आशा में प्रतीक्षारत समस्त विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न हो जाए। आमीन। हे भले प्रभु ईश्वर, दयालु पिता, हम भी इन स्वर्गदूतों के साथ
पुकार कर कहते हैं कि तू वास्तव में पवित्र, सर्वोच्च, स्तुति योग्य और महिमा से पूर्ण है। हम शब्द ईश्वर को धन्य कहते हैं जो तेरा आलमज है, तेरे सदृश है और तुझसे उल्पन्न ज्योतिष और तेरे अस्तित्व का प्रतिबिंब है। उसने तेरे साथ समानता को महत्व नहीं दिया, पर स्वयं को रिक्त कर दास का रूप धारण किया और विवेक, बुद्धि, अनश्वर आत्मा और नश्वर शरीर के साथ पूर्ण मनुष्य बना। जब उसकी प्राण पीड़ा और मृत्यु का समय निकट आया, उस रात वो मूसा की संगीता के अनुसार शिष्यों के साथ पास्का का पर्व मनाते हुए संसार के जीवन के लिए सोनबा गया। तब उसने एक नया पास्का स्थापित किया, प्रभु ईसा की आज्ञा अनुसार, जो हमारे लिए तोड़ा गया। उसके स्मरण में उसके पुनरागमन तक हम एक नया पास्का मना रहे हैं। प्रभु ईसा ने पास्का पर्व पर अपने पवित्र, निष्कलंक और निर्मल हाथों में रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी, उसे तोड़ा और खाया। तदा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और उसमें सब तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याले में अंगूरी और पानी मिलाया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे पिया। तदा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, एक नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और उसमें से तुम सब पीओ। मैंने पुनरागमन तक यह मेरी स्मृति में किया करो, क्योंकि जब भी तुम इस रोटी से खाओगे और इस प्याले से पीओगे, तुम मेरे आने तक मेरी मृत्यु का पुण्य स्मरण मनाओगे। जो भी सच्चे विश्वास के साथ उनके निकट आता और उनको ग्रहण करता है, वे उसके लिए ऋणों की माफी, पापों की क्षमा, मृतकों में से पुनरुत्थान और स्वर्ग राज्य में नवजीवन का कारण बने। हे आराध्य पिता, तुझको, तेरे महिमामय पुत्र को और जीवन प्रदायक पवित्र आत्मा को हम स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। प्रज्ञा की स्पष्टता को मन के शुद्ध विचारों से हमारे मुक्तिदाता मसीह की पवित्रता, विनम्रता और आज्ञाकारिता को निहारे। ध्यानपूर्वक इकलौते पुत्र को देखें जिसे क्रूस की कठोर पीड़ा तक पहुंचाया गया है। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। ये प्रभु सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमें प्रदान की गई मुक्ति का और हमारे लिए किए गए सभी कार्यों का हम स्मरण करते हैं। हे सर्वोच्च ईश्वर, सत्य के पिता, तेरे इकलौते पुत्र जो तुझसे है, तेरे समान है, तेरे साथ एक तत्व है और अनादि है। उसके जन्म का और हमारे लिए तेरी मुक्ति योजना का हम विश्वास करते हैं और उसकी घोषणा करते हैं। हम उसके सलीब, प्राण पीड़ा, मृत्यु, दफन, तीसरे दिन पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, पिता के दाहिने विराजमान होने, जीवितों मोर मृतकों का उनके कार्यों के अनुसार न्याय करके पुरस्कार देने के लिए
पुनः आने का विश्वास करते हैं और घोषणा करते हैं। हे पिता पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा कि हम घोषणा करते हैं जो तेरे ईश्वरत्व के महिमा में मूल्य तत्व के और तुझसे प्रस्तुत होता है, तेरे साथ और तेरे इकलौते पुत्र के साथ आराधित महिमानित और सम्मानित है। हम तुझे समस्त रचना के लिए एक जीवंत पवित्र सुग्राह्य महिमामय अद्भुत और निष्कलंक बलिदान अर्पित करते हैं, जिससे संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक व्याप्त के एक ही पवित्र प्रेरित और सावित्री कलीसिया समस्त कलंकों और असफलताओं से मुक्त और अक्षुण्ण रहे। सावित्री कलीसिया के पिता और मुख्य संत पापा लियो के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्चबिशप राफेल के लिए, हमारे पिता और महाधर्माधीश मार सेबेस्टियन के लिए, हमारे पिता और धर्माधीश मार जेम्स अतिकड़म के लिए, समस्त धर्माधीशों के लिए जो संसार में सच्चे विश्वास के वचन की घोषणा करते हैं, सभी पुरोहितों के लिए जो न्याय सत्य और पवित्रता के साथ तेरी सेवा करते हैं, सभी याजकों समर्पितों एवं लोक धर्मी प्रेरितों के लिए जो निर्मल अंधकरण से विश्वास के रहस्यों को थामे हैं, और तेरी प्रजा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। तेरे समक्ष जाने और अनजाने पाप करने वाले सब लोगों के लिए और हमसे विदा लेकर सितारे सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे लिए तेरा पावी और अयोग्य सेवक जिसे तूने तेरी कृपा में तुझे एक बलिदान अर्पित करने योग्य बनाया है, उन सब के लिए जो तेरी पवित्र कलीसिया को न्याय के कार्यों द्वारा विशिष्ट रूप से बनाए रखते हैं, गरीबों के प्रति कृपालुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी शासकों नेताओं और अधिकारियों के लिए, समस्त राष्ट्र के कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु उन्हें तेरे प्रति उत्साहपूर्ण भक्ति में सुदृढ़ बना और तेरे सत्य को उनमें रोपित करना। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। संसार से युद्धों को हटा दे, युद्ध प्रिय लोगों को एकजुट ना होने दे, ताकि हम ईश्वर के भय और विनम्रता के साथ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जीवन जिए। हम प्रार्थना करते हैं कि तू पृथ्वी को भरपूर फसल, अनुकूल मौसम और प्रचुर मौसमी फलों से अनुग्रहित कर। तेरी करुणा द्वारा हम सब राष्ट्रों और निवासियों पर अपनी दया प्रदर्शित कर और उनको आशीष और संरक्षण प्रदान कर। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। जमीन समुद्र और आसमान के सब यात्रियों के लिए, तेरे पवित्र नाम के लिए पीड़ा दुख अत्याचार गरीबी और परेशानी सहन करने वाले सब लोगों के लिए, गुलामी और बंदी गृह में अत्याचार सहने करने वाले हमारे सभी भाई बहनों के लिए और उनके लिए जो कैदी हैं और अत्याचार सहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु बीमारी और अत्यंत कष्ट में प्रलोभित और परेशान सभी लोगों की सहायता कर। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु तू चाहता है कि सभी जीवित रहे और सत्य के ज्ञान की ओर मुड़े। तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमें दी गई तेरी आज्ञा के अनुसार हमारे सारे शत्रुओं पर, हमसे नफरत करने वालों पर और हमारे विरुद्ध बुराई करने वालों पर
तेरी दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम उनके लिए दंड और प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि तेरी दया, मुक्ति और क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु, हम नश्वर प्राणियों ने तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कर पाप किए हैं। हे भले प्रभु सबके राजा, तेरी दया द्वारा हमें माफ कर और हमारे पापों को क्षमा कर। हम मिलजुल कर तुझे स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। स्वर्ग की ओर अपनी नजर लगाए और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। अब जो दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं उन पर मनन चिंतन करें। प्रभु मसीह के महिमामय सिंहासन के सामने सिराफीम भयभीत होकर उपस्थित है। भक्तजन प्रार्थना में लगे हैं। पुरोहित सारी दुनिया पर कृपा दृष्टि के लिए विनय करते हैं। वे सब सुसज्जित रोटी और मिश्रित प्याले के आदर में पुरोहित और भक्तजनों के साथ निरंतर स्तुति भजन गाते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। तूने हमें इस संसार में इस योग्य बनाया कि हम तेरे भय मिश्रित पवित्र जीवनदायक और दिव्य रहस्यों को अर्पित कर सके। इसी प्रकार आने वाले संसार में हमें इस योग्य बना कि हम प्रफुल्लित होकर प्रसन्न मुखमंडल के साथ सभी आनंद और अनश्वर वरदानों में सौभाग्यता प्राप्त करें। जब तू उन वस्तुओं का अंत करे जो हम प्रतिबिंब की तरह थामे हैं, तब हमें स्वर्ग के अति पवित्र स्थान प्रदान करने की कृपा कर। हे हमारे प्रभु, अदक हम विनम्र, कमजोर और दुर्बल सेवकों को जो तुझसे दूर थे, तेरी प्रचुर कृपा में इस योग्य समझा कि हम तेरे समक्ष खड़े होकर एक भय मिश्रित और महिमा में सेवा कर सके। हम सब मिलकर तेरे आराधित ईश्वरत्व से जो समस्त प्राणियों को नवजीवन प्रदान करता है प्रार्थना करते हैं। यह शिन कितना आश्चर्यजनक और विस्मयकारी है। देख, याजक पवित्र आत्मा का आह्वान करता है और आत्मा स्वर्ग से उतरता है और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करता है और स्वर्गिक बलिदान को पवित्र करता है, जो हमारी मुक्तिदाता मसीह का शरीर और रक्त है, जिससे उसे प्राप्त करने वालों को ऋणों की माफ़ी और पापों की क्षमा प्राप्त हो। खड़े हो और मौन रहकर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। हे मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा की कृपा का आगमन हो। वो तेरे समक्ष अर्पित इस बलिदान पर उतरे और निवास करे। इस रोटी और इस प्याले को आशीष और पवित्र करे और इन्हें प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त बनाकर पूर्ण करे। इन महिमामय और पवित्र रहस्यों को जो लोग ग्रहण करते हैं, उन्हें शरीर और आत्मा का पवित्रीकरण, प्रज्ञा का प्रकाश, मृतकों में से पुनरुद्धार, आनंद जीवन, पावन समक्ष प्रसन्नता और हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा की गई मुक्ति की प्रतिज्ञा प्राप्त हो। हम एक दूसरे से प्रेम और शादी से जोड़े रख, जिससे हम जो एक ही आशा में बुलाए गए हैं, एक शरीर और एक आत्मा बन जाए। और जो कोई भी इसको खाता और पीता है, लेकिन उनके लिए शरीर और आत्मा के दंड का कारण ना बने। हम निर्मल अंतःकरण से तेरे मसीह के शरीर और रक्त में हम होने के योग्य बन जाए।
हे प्रभु, तुझको तेरे इकलौते पुत्र को और तेरी जीवन प्रदायक पवित्र आत्मा को महिमा आदर प्रभुत्व और प्रशंसा अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी पर टिकी रहती है और दासी की आंखें स्वामिनी पर, उसी तरह हमारी आंखें हे प्रभु तेरी दया के लिए तुझ पर टिकी हुई है। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम तेरे आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, पर तेरी सदा आराधना हो। एक जीवंत और जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। तेरी जीवंत रोटी मैं हूँ, जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण ही करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते। अनश्वर जीवन वे ही पाते। अपनी मुक्ति दाता ने शिष्य गणों से ऐसा ही कहा। चलने वाले उसके सेवक प्रधान दूतगण केरूबीन सराफीम रहते हैं। भय में वेदी पास ही रहते। मानव पाप हटाने वाला ईश्वर सुत के पावन तन को पूज पुरोहित हाथों से अब विभाजित करते इस पावन पल में।
हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सगज रिदा हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रख के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम हमारे प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और हमारे भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम अपनी अंतःकरण को मनमुटाव कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और भय से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, ये रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु ईश्वर, तो अपने असीम कृपा से अपने सेवकों की पावनता अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति कर सके। ये प्रभु, हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे। जब हमारा कंठ वीणा का सुर भरे और ज्वलंत होठों से तेरा गुणगान करे, तब तेरा सलीब हमारा कवच बने। हे प्रभु, तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ तूने जो विशेष प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी, उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है अब सदा और सर्वदा। आमीन। शांति आप लोगों के साथ हो। आपके और आपके आत्मा के साथ भी। हे प्रभु, पवित्र कुर्बाना पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा महिमा हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। पीड़ा सही प्रभुवरी समसीहा, पापी हम मनुष्यों के खातिर।
देने लगे हैं प्रभु वर अपने रक्त और मांस एक समान में। पाप विमोचन पाए भावों से ग्रहण करें हम दिव्य रहस्य। हमारे जीवनदाता प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा आमीन। पावन है पास्का रहस्य ये पूर्ण हुआ आज इस शुभ दिन में। पास्का मेमना ईश्वर सुत ने जग को दिया है दिव्य शरीर। पावन तन को ग्रहण करें हम साथ लहू भी विनय समेत। हे मसीह मानव जाति की आशा, हमने तेरे जीवंत शरीर और अमूल्य रक्त के पवित्र रहस्यों को ग्रहण किया है। ये हमारे लिए दंड का कारण ना बने, बल्कि हमें अपराधों तथा पापों की क्षमा प्रदान करे और तेरी उपस्थिति में हम परिपूर्णता प्राप्त करें। हे सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन। मुक्त किया है पापों से हमें, तेरी सदा ही होवे जयकार। तेरी दया प्रभु अपरंपार है, स्वर्ग के द्वार को तूने खोला। क्रूसित होकर हमको बचाया, नव जीवन का फूल खिलाया। अपराधों को दूर हटाकर मुझ में तेरी शांति भर दे। मानव बनकर भूपर आया, तेरे प्रेम ने पाप क्षमा दी। शत शत तेरा वंदन करते, प्रेमी प्रभु तू सबसे महान है। महिमा में तू दया के सागर, भर दे खाली मेरी गागर। पापों को क्षमा करने वाले, हमको तेरे योग्य बना दे। तेरी आज्ञा पालन करके, तेरे प्रेम की छाव में रह के। महिमा में प्रभु जब तू आए, तेरा स्वागत हम कर पाए। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं।
ईश्वर के अमृतलिंग के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमें अपने पवित्र वचन को सुनने और स्तुति गीतों से तेरी स्तुति करने योग्य बनाया। हमें इस योग्य बना दे कि तूने हमारे लिए जो स्वर्ग सौभाग्य को तैयार किया है उसका अनुभव करते हुए हम तेरी निरंतर स्तुति करते रहे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। हे प्रभु तेरा आशीर्वाद। हे मसीह हमारे प्रभु और रक्षक, तूने अपने क्रूस मरण से हमें अपने पापों से मुक्त किया और अपने पवित्र शरीर रक्त से हमें धनी बनाया। तुझसे सदैव निवास करने के लिए एक पवित्र संस्कार हमारे लिए माध्यम बन जाए। सबके प्रभु सर्वदा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है। स्वर्गदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। स्नेही पिता अखिलेश्वर ने पावी हम मनुष्यों की खातिर भेजा दया से इस जहाँ में इकलौते सुध मसीहा को। जीवन देने को स्थापित किया परम पावन प्रसादारी, वरदानों को बरसाता है पावन रूपी हे पावनात्मा। शिष्यगणों के पग धोए ईसा प्रभु ने जो दिया है, पावन नमूने के अनुरूप सेवा दूजों की करते चलो। पा